हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक विशेष रहेगा जर्नलिस्ट के बारे में है और टॉपिक का नाम है शांति एंड सुकून। बहुत मुश्किल है ह्यूमन लाइफ में इस तरह का कंटिन्यूस एक शांति और सुकून में रहना। हर किसी की लाइफ में, चाहे वो छोटा है बड़ा है, डिफरेंट स्टेप पे डिफरेंट टाइप्स की हर्डल्स आती हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और जब लाइफ में हर्डल्स रहेगी तो शांति एंड सुकून को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसको देखो, आप ये देखो कि ट्रेनिंग से कोई भी चीज़ एक तरह से सीखी जा सकती है और शांति और सुकून को किस तरह से हम अडॉप्ट करें। भाई डिफरेंट लोग बताते हैं, कोई कहता है कि मेडिटेशन करो, कहते हैं योगा करो, कोई कहता है एक्सरसाइज करो, और लोग अपने अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं जिससे आपके माइंड में जो हर्डल्स है, जो माइंड में एक तरह से मुश्किलें हैं, उसको भाई आप न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ अडॉप्ट करते हो। तो यहाँ पे मैं शांति और सुकून के बारे में बात करूँगा। आप एक तरह से पूरा एग्जाम्पल उठा लीजिए, एक गरीब को ले लीजिए, एक अमीर को ले लीजिए, लेकिन सबकी स्थिति है ये। उनकी बस फ़र्क इतना ही है कि एक जो गरीब है उसकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है, मिडल की एक अलग तरह की डिफरेंट होती है, और जो रिच क्लासेस है उसकी प्रॉब्लम्स अलग तरह से रहती है। लेकिन प्रॉब्लम सभी के पास है और सभी का शांति एंड सुकून हर पल एक तरह से बनता और एक तरह से भाई अडॉप्ट होता रहता है और न्यूट्रलाइज होता रहता है। तो हमें इसमें ये करना है कि भाई शांति एंड सुकून को किस तरह से अडॉप्ट किया जाए। भाई चाहे उसमें आप मेडिटेशन को अडॉप्ट करो, योगा को अडॉप्ट करो, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस तरह से आप अपना ध्यान लगाइए और हमेशा शांति सुकून की खोज में आप कोशिश करते रहिए। देखो, डेफिनेटली आप इस चीज़ को तो मानोगे ही कि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो हर्डल से लड़ना सिखाती है। और एजुकेशन क्या है, एक तरह की ट्रेनिंग है, और इसमें भी अगर हम एक ट्रेनिंग का सहारा लें और लंबे समय तक हम उस पर एक तरह से एक्सरसाइज करते रहें, लंबे समय से हम उस ट्रेनिंग का पार्ट बने रहें, तो डेफिनेटली हम कहीं हद तक एक तरह से अपने आप को, माइंड को स्टेबलाइज कर सकते हैं और जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं उसको आसान कर सकते हैं। भाई मुश्किलों को हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करके और उसकी एक तरह से जो ग्रेवनेस है उसको कम कर सकते हैं। तो हर किसी को आप अपने हिसाब से, अपने मेंटल एटीट्यूड के हिसाब से और रास्ते खोजने चाहिए और इस ट्रेनिंग को अपडेट करते रहना चाहिए भी किस तरह से हम प्रॉब्लम से बच सकें, किस तरह से प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज कर सकें। देखो, प्रॉब्लम्स बेसिकली प्रॉब्लम्स नहीं होती। आज हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम्स लगती है, लेकिन कल हमें पता लगेगा वो तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये सिर्फ एक मेंटल सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्थिति को आप किस प्रकार से लेते हैं। वही स्थिति एक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वही दूसरे के लिए भाई छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, और वही तीसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ट्राई टू भाई आप खोजो कि इसमें जो हमारी हर्डल्स में, इसमें अपॉर्चुनिटी की तलाश करो। देखो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कोई काम कर रहे थे और उसमें हर्डल्स आ गई, उसमें मुश्किलें आ गई और हमें अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा। हम बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, कोई बिज़नेस का पार्ट है, या मान लो कोई स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सक्सेस है, और लास्ट पॉइंट पे उसे पता लगता है कि मैं तो सक्सेस होते रह गया हूँ, और उसमें काफ़ी एक तरह से आप डिसपॉइंट हो जाते हैं कि मेरा तो लाइफ ख़राब हो गया, मेरा तो बिज़नेस चौपट हो गया है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो आपके लिए ठीक ही हुआ था। अगर वैसा होता तो आप उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते जिस तरह की आप आज प्रोग्रेस कर रहे हो। तो किसी भी चीज़ को आप अपने माइंड में मत रखिए, किसी प्रॉब्लम को आप लेके मत चलिए। एक रास्ता ब्लॉक होता है तो दूसरे रास्ते पर चलिए, क्योंकि एक तरह से भाई आप कोशिश करते रहोगे, डेफिनेटली सक्सेस होगी। और प्रॉब्लम्स एक बार आएगी, दो बार आएगी, हर्डल्स आपको कंटिन्यूस नहीं रोक सकती। अगर आप में अच्छा जुनून है और बेसंघर्ष करने की आप में आदत है, अपोज से लड़ना आप सीखते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको घेर नहीं सकती। लेकिन भाई प्रॉब्लम्स जब भी आती है, अगर आप उसको इस तरह से हैंडल करते हो कि वो प्रॉब्लम्स नहीं अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके एक तरह से आदी हो जाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मान के चलोगे, और उस अपॉर्चुनिटी में आप डेफिनेटली कुछ न कुछ ऐसा आउटपुट निकालोगे कि आप एक मतलब अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा है, तो उस पर सिर्फ एक प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप माइंड को उस तरह से ट्रेंड कीजिए कि वो उस प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझे और भाई एक तरह से आपकी शांति को डिस्टर्ब ना करे। यही एक ऐसा टूल्स है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, और भाई अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको भाई आप ज़्यादा महत्व मत दो और उसको एक नॉर्मल समझो। और जो आपको अगर लगता है कि भाई किसी से मेरे भाई एक तरह से विचार मैच नहीं कर रहे, या मेरा बिज़नेस में कुछ घाटा चल रहा है, या भाई एजुकेशन में कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कहीं पे सर्विस यानी कि एम्प्लॉयमेंट मेरा नहीं मिल रहा है,
तो क्या है कि अगर आप संघर्ष करते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस होगे। आप एक तरह पास्ट से सीखो कि पास्ट में आपके साथ कैसा हुआ था और अब आप उस स्थितियों से कैसे गुजर के आप ऊपर उठे हो। जो आपको 10 साल पहले कोई प्रॉब्लम थी उसको अगर आप सोच के देखो तो वो एक तरह से ऐसी छोटी प्रॉब्लम थी जो आप सोचते होते उस टाइम आप सोचते थे कि मेरा तो सब कुछ चौपट होगा, बट ऐसा नहीं था। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो और ये तो एक कुदरती चीज़ है कि दिक्कतें आती हैं, बट दिक्कतें का सामना आपका जो मेंटल सोच है वही कर सकती है। इसको आप ट्रेंड कीजिए और आप एक शांति की तरफ बढ़िए। ज़्यादा चीज़ों को आप एक भाई महत्व ना देखें, आप अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर डालिए कि एक ऐसी हैबिट बनाइए कि आपको शांति को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कंटिन्यूस को प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस में आप लगातार अपनाते रहोगे, एक कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम घेर नहीं सकती और आप उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। बस मेरा मैसेज यही था कि आप कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखिए और अपने आप को शांति और सुकून में रखिए। आप अपना मेंटल जो पीस है उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरा यही मैसेज था। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव द कमेंट्स एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।